प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एएनएम जीएनएम भर्ती के जो ऑनलाइन चॉइसेस हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप लोगों के सवाल इतने होते हैं कि बहुत सारे वीडियो बनाए जा सकते हैं उन आपके सवालों को लेकर, लेकिन अब ये अंतिम वीडियो होगा ऑनलाइन चॉइसेस के बारे में। कंप्लीट इसको पूरा देख लें और उसके बाद ही कमेंट करें, शायद कोई सवाल बचेगा नहीं। आप लोगों के जो ज़्यादातर सवाल था एएनएम बहनों का था कि सर क्या ब्लॉक का कैसे पता करें, तो वो भी बताने वाला हूँ। कुछों का ये सवाल था कि विधवा, पीएच और आपके जो डाइवोर्स हैं इनको प्राथमिकता मिलेगी क्या, वो भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा किन किन लोगों को ये भरना है, कितने ज़िले भर सकते हैं भाई, ये भी सवाल आया था। तो ये सारे जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को ज़िले कितने भर सकते हैं। तो आप जितनी मर्ज़ी टीएसपी के बच्चे हैं उनको सिर्फ टीएसपी के ज़िले ही भरने हैं, नॉन टीएसपी के ज़िले नहीं भर सकते। ऐसे ही नॉन टीएसपी वालों को नॉन टीएसपी के ज़िले भरने होंगे। और आप ज़िलों की चॉइस कितनी भी भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी 25 26 जो भी हैं वहाँ तक आप भर सकते हैं। तो ज़िले कितने भी भर सकते हैं, सुन लीजिएगा, कितने भी ज़िले भर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मेरा तो आपको सलाह ये है ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले भरने हैं, क्योंकि अगर आप एक ज़िला भरेंगे और आपको वो ज़िला नहीं मिला तो फिर जहाँ खाली होगी सीट वहाँ मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले अपनी प्राथमिकता के अनुसार भरें। दूसरा सवाल ये था ब्लॉक का कैसे पता करें, एएनएम के लिए बड़ी दिक्कत है। तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, वो जवाब आपके पास ही है। अब ब्लॉक की कैसे पता करना है, तो दोस्तों मैं बताऊं, 28 अप्रैल 5 अक्टूबर को जो लिस्ट आई, तो एएनएम में जैसे मान लो किसी को अलवर मिला था। देखो मैं बताऊं ब्लॉक का कैसे पता करना है, ये खैर सटीक तो नहीं है लेकिन 99% सही है। जैसे अलवर किसी को मिला 28 अप्रैल की पोस्टिंग में और 5 अक्टूबर की पोस्टिंग में, तो उसके बाद सीएमएचओ ने आप लोगों की पोस्टिंग लिस्ट जारी की कि भाई आपको सब सेंटर मिला या पीएससी मिली या फिर आपको रिजर्व में रखा गया, तो उसमें आपके ब्लॉक आ गए। ठीक है, जैसे अलवर में मान लीजिए तिजारा में मिली कुछ को, 29 अप्रैल को किसी ने ज्वाइन करा तो उनको कुछ को तिजारा में दिया गया, कुछ को किशनगढ़ बास में दिया गया, कुछ को बानसूर दिया गया। तो इस तरीके से जो आपकी एएनएम की जो पोस्टिंग हुई थी, सीएमएचओ ने जो लिस्ट निकाली थी आप लोगों की, उनमें ब्लॉक दिए गए आप लोगों के। ठीक है ना। तो अब खाली सीट जिन ब्लॉक में आपको पहले जगह दी थी, तो लोग कन्फर्म ये मान के चलिए कि उन्हीं ब्लॉक में रिक्त सीटें भी हैं। तो ब्लॉक का पता आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपको पहले ब्लॉक मिला था समझ लो वो ब्लॉक आपका खाली था, वहाँ पे सीटें खाली थी, वहाँ पे ज़रूरत थी विभाग को, इसलिए आपको जो ब्लॉक दिया गया था पहले उसी ब्लॉक को समझे कि यहाँ पे रिक्त सीटें हैं, कन्फर्म मान के चलिए। कोई एक दो जगह हो सकता है कि ना हो, लेकिन लगभग आपके वो ही ब्लॉक खाली मिलेंगे जहाँ आपको पहले पोस्टिंग आप कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो ब्लॉक की समस्या आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, किसी भी ज़िले में हैं आप तो वहाँ जितने भी आपको ब्लॉक में भेजा गया उन्हीं ब्लॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस ब्लॉक में इतनी सीटें खाली हैं। सीटों का पता नहीं चलेगा कितनी खाली हैं, लेकिन आपको मान लीजिए एक ब्लॉक में 6 लड़कियों को मिला, जैसे 6 लड़कियों को एक ब्लॉक में भेज दिया, जैसे अजमेर की किशनगढ़ तहसील की हम बात करें, वो ब्लॉक है तो वहाँ 6 लड़कियों को दिया गया, तो वहाँ पे ये समझिए कि 6 सीटें तो वहाँ पे कम से कम खाली हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ब्लॉक का तो आपको जो पोस्टिंग थी उसी से पता चल जाएगा कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, ब्लॉक की बात हो गई। तीसरी बात ये है कि भाई किसको भरना है, तो भाई देखो जिनकी 29 अप्रैल से 5 अक्टूबर के बाद जिन्होंने भी ज्वाइन करा उन सबको भरना है। भरना उनको है जो पोस्टिंग ले चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के भी कमेंट आए थे कि सर हमारा तो लिस्ट में ही नाम था, पोस्टिंग नहीं मिली, हमको भरना है कि नहीं, तो उनको नहीं भरना भाई, जो पोस्टिंग ले चुके हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो सभी को भरना है, चाहे आप संविदा पर थे या नहीं हैं, आप कर रहे हैं कुछ भी है, तो संविदा पर जो थे उन सभी को भरना है। ये कहने का मतलब है 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को सभी को ये आप लोगों की ज़िले की चॉइस यहाँ पे भरनी है, सभी ज़िले भरने हैं। एएनएम को ब्लॉक का भी चयन करना होगा, ब्लॉक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसकी डेट दोस्तों 24 से लेके 26 अक्टूबर तक 3 दिन का समय आपको मिलेगा। एक और सवाल था आप लोगों का कि सर ये चॉइस के बाद कितने दिनों में हो जाएगा, तो दोस्तों चॉइस के बाद आप मान के चलिए 5-6 दिन 7 दिन आपका वक्त लगेगा, तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। तो आप लोग
अपनी सबसे पहले प्राथमिकता चॉइस भरने में ही दें, ठीक है। और सभी को भरना है, जिनको विडो डाइवोर्स पीएच है उन सभी को भरना है। और अब क्या आपका एक सवाल था प्राथमिकता का, तो दोस्तों एक लेटर निकाला था सरकार ने 18 मई 2020 को। तो इसमें देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी, तो इनके द्वारा जो प्रथम अभ्यर्थियों को नियुक्ति है यानी कि पहली पोस्टिंग है, उसमें कुछ यहाँ पे शर्तें दी गई थी, कुछ नियम बनाए गए थे। तो उसमें ये देखिए किस तरीके से आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में आवंटित अभ्यर्थी सर्वप्रथम प्राथमिकता किन किन को मिलेगी? दिव्यांगजन यानी कि पीएच, विडो, ठीक है, और डाइवोर्स, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयता में क्रम उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर, ठीक है। तो ये प्राथमिकता मिलेगी सबसे पहले पीएच को, विडो परित्यक्ता यानी कि डाइवोर्स को, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी के प्रकरण में एक। इसके अलावा शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से काउंसिल में बुलाए जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिले में स्थान जैसे विस्तृतियों का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। नियुक्ति अधिकारी को आवंटित किए गए चयनित अभ्यर्थियों में यदि कोई पति पत्नी हो तो पद रिक्त होने की स्थिति में उनको एक ही जिले में स्थान जैसी में पदस्थापन किया जाएगा। तो पति पत्नी के मामले में है, अगर पद रिक्त होंगे तो उनको एक जगह यहाँ पर दी जा सकती है। यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो, ठीक है, माता पिता, अभ्यर्थी के माता पिता किसी या पति पत्नी किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो अथवा किसी अन्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी किसी जिले में स्थान में रहना अनिवार्य, तो रिक्त पद होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की तत्काल पुष्टि कर जिले में स्थान जैसी पोस्टिंग को प्राथमिकता यहाँ पर दे सकेगा। तो दोस्तों ये है यहाँ पर आप लोगों के लिए अपडेट, जो आपकी पोस्टिंग है उसके रिगार्डिंग इनको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। 18/5/2020 का लेटर है जिसके अकॉर्डिंग ये आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। सभी को विकल्प पत्र भरना है। प्राथमिकता मैंने बता दी किन किन को दी जाएगी, रिक्त सीटों के आधार पर इनको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सवाल हो कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।